अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रैली वर्क, जिसे हम सिंधी एप्लिक भी कहते हैं। मैंने ये कार्ड पेपर लिया है, इसके ऊपर मैं डिज़ाइन ट्रेस करूँगी। अक्सर सूट्स के ये बच जाते हैं तो मैं इन्हें सँभाल के रख लेती हूँ। इसके ऊपर मैं डिज़ाइन का पैटर्न तैयार करती हूँ। अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है और 4.5 इंचज़ की लेंथ ली है हमने। जो हमारा मोटिव है वो 4.5 इंचज़ का होगा और जो उसकी विड्थ होगी वो 1.5 इंच होगी एक साइड से, तो खुल के वो 3 इंचज़ हो जाएगा। सेम हमने दूसरी तरफ भी ऐसे ही निशान लगाना है और हमने एक बॉक्स रेडी कर लेना है। डिज़ाइन आपको मार्केट से बने हुए भी मिल जाते हैं डिफरेंट स्टाइल्स में, या तो आप इसे छपाई भी करवा सकते हैं। अब हमने एक रफ सा ट्रेस करना है हाफ साइड पे। अब मैं एक रफ सा डिज़ाइन बना रही हूँ, जो मेरा डिज़ाइन है उसका एक रफ स्केच बना रही हूँ, उसके बाद इसे मैं नीट करूँगी। मैंने ये किया है, जो मेरे माइंड में डिज़ाइन था, जो उसके वो पेटल्स थे वो मैंने ऐसे बना लिए। उसके बाद इसको मैं एक तिरछावट में लाइन लगाऊंगी ताकि वो एक ही लाइन में आ जाएं। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन लगा रही हूँ ताकि जो रफ बनाया था, कोई आगे हो गया था कोई पीछे हो गया था, इसमें ये होगा वो बराबर आएगा। जैसे नोक होती है पहाड़ की, ऊपर से नोक और नीचे तक वो ऐसे चौड़ाई में आना शुरू हो जाता है, सेम हमने वो चीज़ ड्रॉ करनी है। सेम इसी मेथड से हम कोई भी डिज़ाइन हमने ट्रेस करना होता है ना, तो हम हाफ साइड पे बनाते हैं, इसे फिर फोल्ड करते हैं और वो डिज़ाइन दूसरी तरफ भी शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसे बराबर डिज़ाइन दोनों तरफ बन जाता है। अब जो मैंने ये 1.5 इंचज़ की जो विड्थ का निशान लगाया है, ये लगाने का मेरा मकसद ये था कि मैंने इसके साथ साथ एक राउंड शेप देनी है, जैसे पेटल की होती है। तो ये ना लगाते तो हमें पता नहीं चलना था कि हमने कितना देना है। अब ये हमारे पास वो पेटल की एक वो आ गया है कि हमने इसके अंदर-अंदर इस ब्लॉक के अंदर-अंदर जो ये डिज़ाइन ट्रेस कर रही हूँ, ये हर एज ग्रुप की लड़की पहन सकती है, चाहे वो 50 प्लस है, चाहे वो 20 प्लस है, चाहे वो कोई बच्ची है। ये डिज़ाइन है ही ऐसा। कुछ डिज़ाइन होते हैं जो मखसूस होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बूढ़ों के लिए। ये मोटिव एक बना के रख लें, उसके बाद इसको डिफरेंट स्टाइल से बच्चों में अगर देना है तो बच्चों की फ्रिल के नीचे दे दें, और अगर आपने 50 प्लस का बनाना है तो उसके बस नेक लाइन पे इसको बना दें और स्लीव्स पे बना दें। तो जो मैं ये डिज़ाइन जिसके लिए बना रही हूँ वो 50 प्लस हैं, तो इसीलिए मैं उनकी एज को मद्देनज़र रखते हुए नेक लाइन पे एक मोटिव दूंगी और बाजुओं पे एक मोटिव दूंगी। और अगर कोई लड़की है जिसने 20 प्लस हो गई, तो वो ये करे कि दामन पे जहाँ पर हम तलियाँ डालेंगे नीचे ये 3 फ्लावर नीचे दे दे, और गले पे और स्लीव्स पे। ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने इस मोटिव का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करना है। मोटिव कट करने के बाद इसको फ्रंट बैक से ना टेप लगा लीजिएगा, क्योंकि हमने जब ट्रेस करना होता है ना, तो मार्कर की वजह से ये जो हार्ड पेपर होता है ना, ये सॉफ्ट हो जाता है और फिर ये ख़राब हो जाता है। अब ये मेरे पास वाटर कलर मार्कर है, ये कपड़े पे लगाने से वॉश करने के बाद उतर जाता है। तो आप कोई भी पेंसिल ले लें, अगर आपका लाइट कलर है तो उस पर पेंसिल भी चल जाएगी। अब ये मैं 2.5 इंचज़ का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो 2.5 इंचज़ का है, तो उस हिसाब से हम इसका निशान लगाएंगे। और हमें सीम अलाउंस भी चाहिए, क्योंकि हमने कपड़े को अंदर भी देना है। तो जो हमारा मोटिव था वो 2 इंचज़ का बन गया था, और जो 0.5 है वो मैंने रखा है सीम अलाउंस। तो नीचे कपड़ा बिछाने का मकसद ये था कि हम कहीं जगह-जगह पे ना कॉमन पिन्स लगाएंगे, ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो। सेम ऐसे मैंने पूरे कपड़े पे ये कॉमन पिन्स लगा ली हैं। अब मैं मोटिव को सेंटर में रखूंगी। जो हमने लाइन लगाई है, लाइन लगाने का मकसद भी ये था कि हमारा मोटिव सीधा ट्रेस हो, आगे पीछे ना हो। आपको जितने मोटिव चाहिए हो आप इस तरह से ट्रेस कर लें। मुझे 3 चाहिए थे तो मैंने 3 ट्रेस किए हैं। बाकी मैंने जिगजैग पट्टी काटनी है, क्योंकि मुझे जिगजैग पट्टी ज़्यादा चाहिए। जिगजैग पट्टी की लेंथ है 2 इंचज़ और उसकी विड्थ जो होगी वो 1.5 इंचज़ होगी। सेम ऐसे हम 1.5 इंचज़ का निशान लगाएंगे, और सेम इस तरह से इसको, जैसे हम फैन बनाते थे पेपर का, सेम इसको हम फैन की सूरत में हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम निशान लगाएंगे 1.2 इंचज़ का, दोनों तरफ निशान लगाएंगे। 1.2 इंचज़ तक हमने कट करना है, और जो बाकी होगा वो हमारा सीम अलाउंस होगा, वो अंदर की तरफ चला जाएगा। जिगजैग पट्टी एप्लिक वर्क की बेस होती है। अगर आपको जिगजैग पट्टी बनानी आ गई है तो आप समझ जाएं आपको एप्लिक वर्क भी आ गया है। अब जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहां तक मैं इसको कट करूंगी। आगे तक कट नहीं करना, अगर थोड़ा सा भी कट आपका आगे चला जाएगा तो आपकी जिगजैग पट्टी खराब हो जाएगी।
क्योंकि हमने दूसरे वाले कपड़े को ये अंदर की तरफ देना है। इस तरह से हम ये नोक बन जाएगी हमारी, और जो नीचे वाला कपड़ा होगा ये अंदर चला जाएगा। जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ ये सबसे इजी मेथड है। इसमें आपने ये करना है, जहाँ पर आपने डिज़ाइन ट्रेस बनाना है ना, तो वहाँ पर आपने इसे रनिंग स्टिच, जिसे हम कच्चा टांका भी कहते हैं, उसके साथ आपने ऐसे सिलाई लगा लेनी है और इसको दूसरी तरफ उल्टा देना है। इस मेथड के ज़रिए भी आपके ट्रायंगल अच्छे नहीं बनते हैं, तो मैं आपको ट्रेस के ज़रिए भी ट्रायंगल्स बनाना सिखा दूँगी। लेकिन ये सबसे ईज़ी तरीका है ट्रायंगल्स बनाने का। कच्चा टांका करने के बाद हम इसे आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस्त्री करेंगे। आपने ये ख्याल रखना है, आपकी इस्त्री नीट होनी चाहिए। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर करना सिखाती हूँ कि हमने इसको करना कैसे है। सिंपल आपने सिर्फ इसे फोल्ड करना है और तरपाई करनी है, जिसे हम हेमिंग कहते हैं। सिंपल आपने छोटे छोटे टांके लेने हैं और जहाँ तक आपने नोक आपकी आएगी, लाइक जैसे मेरी यहाँ पे नोक आनी है, नोक के पास आके आपने 2 टांके उठाने हैं। 2 टांके उठाने के बाद आपका यहाँ पर कपड़ा मजबूत हो जाएगा और जो बाकी कपड़ा होगा उसे हाथ की मदद से अंदर को फोल्ड करना है। बस आपने ख्याल ये रखना है आपकी नोक अच्छी बननी चाहिए। दूसरी तरफ जो दूसरा ट्रायंगल है ना, कोशिश करनी है कि आप उसे भी हल्का सा पहले फोल्ड करके देख लें, आया उसकी शेप कहाँ पे आनी है। सेम जब आपकी नोक सेट हो जाए, हमने यहाँ पर तरपाई कर देनी है। अब देखिए, मैं यहाँ पर नोक मैंने बनानी है, तो उससे पहले मैं दूसरे वाले ट्रायंगल को सेट करूंगी, ताकि मुझे वो एक डिज़ाइन पता चल जाए कि यहाँ तक मेरा ट्रायंगल आना है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे ट्रायंगल अच्छे नहीं बनेंगे। वर्क में हमने जिस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है वो होता है एंडिंग पॉइंट। लाइक अब जहाँ पर मैंने एंड करना है, यहाँ पे मैं 3 से 4 टांके एक्स्ट्रा उठाऊंगी, क्योंकि यहाँ से कपड़े के रेशे निकलते हैं। डिज़ाइन के जिस हिस्से में से भी रेशे निकलते हों, वहाँ पर आपने 3 से 4 टांके छोटे छोटे ना पास पास करके उठाने हैं। बाकी डिज़ाइन पे आपने तरपाई ही करनी है सेम, लेकिन जहाँ पर भी रेशे निकल रहे हों वहाँ पर आपने गोल टांका उठाना है। और बाकी सेम मेथड रहेगा। यहाँ पर सारा आपका खेल फिंगर्स का है। आपको जितना आप अपने कपड़े को मजबूती से होल्ड करोगे ना, उतना ही आपका रेली वर्क अच्छा होगा। अब मैं अंगूठे की मदद से इसको कंट्रोल करती हूँ, मजबूती के साथ मैंने पकड़ा हुआ है, आप देख भी रहे होंगे। मैं अंगूठे की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ बार बार। तो जितना आप इससे अपने हाथों की मदद से प्रेस करेंगे, उतना ही आपका रेली वर्क अच्छा होगा। मेथड से हम ट्रायंगल्स बना रहे हैं, सेम इसी मेथड से हम बाकी का डिज़ाइन भी ट्रेस करेंगे। डिज़ाइन जो है मैंने इसको कच्चा किया है सेम धागे से, जिस कलर का हमारा कपड़ा है उसी कपड़े से मैंने इसको कच्चा किया है। आप भी जो आपका कलर का आपका कपड़ा हो उसी से ही आप इसे कच्चा करें। इसका ये फ़ायदा होता है कि बाज़ का जब हमने कच्चा किया होता है, जब हम यहाँ पर तरपाई कर रहे हैं ना, तो बाज़ का जो टांका होता है, कच्चे वाला धागा होता है, वो हमारी तरपाई में आ जाता है, और जब हम इसको उधेड़ेंगे ना तो वो वहाँ से नहीं उधड़ता, हल्का सा वो एक छोटा सा ना रेशा रह जाता है, तो फिर वो बुरा लगता है। अगर यहाँ पर मैंने ब्लू कलर या ग्रीन कलर से किया होता तो वो रेशा अगर रह जाता तो बुरा लगना था। अगर अब इसका रेशा रह जाएगा तो वो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सेम ही कपड़ा है, सेम कलर है, तो वो फिर नजर नहीं इतना आता। लेकिन दूसरे कलर का जो कपड़ा होता है ना, वो नजर बहुत आता है। अब आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर जहाँ पर नोक है वहां पर मैं इसको उंगली की मदद से, जो सुई है ना उसकी बैक साइड से मैं इसको ना अंदर की तरफ कर रही हूँ, और फिर मैंने इसको उंगलियों की मदद से पकड़ा है, और पकड़ने के बाद मैं इसकी तरपाई कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एंडिंग पॉइंट पे 2 से 3 टांके एक्स्ट्रा उठाएंगे, इसमें भी हमने 2 से 3 टांके एक्स्ट्रा उठाने हैं। जो कपड़ा है इसको हम बार बार सुई की मदद से अंदर की तरफ करेंगे। जो दूसरा ट्रायंगल है इसको भी हम फोल्ड करेंगे जहां तक हमारा ट्रेस है। अब ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम कट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम इसकी नोक तक हम तरपाई करके लेके जाएंगे, उसके बाद हम बाकी कपड़े को कट करेंगे। सेम इसका भी नोक के पास आके हम 2 से 3 टांके उठाएंगे। अब यहाँ पर हमारी नोक मजबूत हो गई है। बाकी कपड़े को हम कटर की मदद से कट करेंगे, इसे भी सुई की मदद से अंदर की तरफ कर देंगे। अगर हम ज्यादा कपड़ा अंदर देंगे ना तो वो मोटा हो जाएगा। अब हमारे ट्रायंगल में कपड़ा जो है ना थोड़ा गया है, तो इससे ना ये मोटा नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉर्डर बनाने का तरीका भी बताऊंगी, किस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे, और उसकी कटिंग फुल डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी एक शॉर्ट वीडियो पे बहुत से लोगों ने पूछा था कि इसकी हमें मेकिंग की वीडियो भी दिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसकी मेकिंग की वीडियो भी दिखाऊंगी। ये देखिए, बैक साइड से इस तरह से छोटे छोटे टांके आएंगे। इसी मेथड से हम पूरा मोटिव बना लेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए, ये नोक है और ये गुलाई में है, बाकी जितना भी था सारा आपने देखा होगा, कहीं भी गुलाई नहीं थी। तो गुलाई के अंदर हमने और नोक बनानी है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल काम आ जाता है। नोक पे आके आपने 2 से 3 टांके जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही उठाने हैं, और जो बाकी हिस्सा है इसको हल्का सा आपने गुलाई में खींचना है और कोशिश करनी है आपकी गुलाई आए। अभी देखिए यहाँ पर हमारी नोक बहुत बारीक है तो हमने इसको अंदर कपड़े को दबाना है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको इस तरह से बार बार आप दबाएं, और जितना आप दबा लें वहां पर एक टांका उठा लें, फिर थोड़ा सा दबाएं, फिर एक टांका उठा लें। इस तरह से नोक बन जाएगी। जो बाकी का हिस्सा है इसे हमने गुलाई में शेप देनी है। हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा हम इसको ना वो पत्ते की ना शेप देनी है कि ये हमारी पत्ती बन जाए। ये देखें मैं यहाँ पीछे से ना गुलाई करूंगी और आगे की तरफ लेके आऊंगी, फिर 2 से 3 टांके उठा के फिर दोबारा से पीछे से हम गुलाई करेंगे, फिर हम इसके 2 से 3 टांके उठाएंगे। तो इस तरह से हम बार बार इसको पीछे से सुई की मदद से कपड़े को अंदर को दबाएंगे और फिर 2 से 3 टांके उठाते जाएंगे। इस तरह से हमारी ना गुलाई की शेप बन जाएगी। राउंड शेप में एंडिंग बहुत आसान होती है, इसमें रेशे कम निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको गोल टांके लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप तरपाई कर दो और एंड पे आप 2 से 3 टांके एक्स्ट्रा उठा दो बस। रैली वर्क मुकम्मल हो जाए तो सिंपल गिरा लगा देनी है। आप चाहें तो 1 से 2 गिरा भी लगा सकते हैं बैक साइड पे ताकि मजबूती आ जाए।